प्रेस ब्रीफिंग का मकसद बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के जो चंद हालिया वाक़यात हैं उनकी तफसीलात बताना है और उसके जो मुहर्रकात और पस मंज़र है उससे आपको आगाह करना है। गुज़िश्ता 4 रोज़ में बलूचिस्तान में दहशत गर्दी के 3 बड़े वाक़यात हुए हैं। पहला वाक़या 4 और 5 जुलाई की रात को पेश आया, जब बबराई का जो इलाका है हन्ना उड़क का, वहाँ पे जो फितना अल ख्वारिज के दहशतगर्द हैं उन्होंने वहाँ की लोकल जो पॉपुलेशन है, अवाम, मासूम अवाम है, उन पे हमला किया। जो लोकल पॉपुलेशन है वहाँ की बहादुर और गजूर अवाम जो बलूचिस्तान के हैं वहाँ के, दे फॉट बैक ऑन देयर ओन very valiantly and bravely, and they forced those terrorists belonging to Fitna al-Khawarij, this Indian proxy, to flee from that area. लेकिन इस दौरान 4 बहादुर जो मासूम शहरी हैं हमारे, वो शहीद हुए और 6 जख्मी। इस सेकंड जो वाकया है ये 6 जुलाई को पेश आया। मंगी डैम जहां से कोयटा का पानी आता है, उसके ऊपर पंपिंग स्टेशन, उसके करीब ज़ियारत में इलाके में पंपिंग स्टेशन नंबर 3 पे बलूचिस्तान की पुलिस की चेक पोस्ट, जो कि उस पंपिंग स्टेशन और उस पाइपलाइन की हिफाजत के लिए दिन रात वहां पे ड्यूटी दे रही है, ताकि बलूचिस्तान के अवाम को, कोयटा के अवाम को पानी मुहैया हो सके। तो फितना अल ख्वारिज के जो दहशतगर्द हैं उन्होंने मल्टी डायरेक्शनल एक अटैक किया उस चेक पोस्ट पे। एंड सलाम है हमारे बहादुर पुलिस के जवानों पे, दे स्टूड देयर ग्राउंड, दे फॉट बैक, और उस लड़ाई में 15 उन्होंने जो खारजी हैं उनको जहन्नम वासिल किया। In that pitched battle, 9 police, young boys, laid down their lives from Baluchistan police. जो reinforcements हैं फौज की, FC की, they were immediately dispatched, but before they could reach, तो वो जो बाकी वहाँ बचे थे, वो पुलिस के हमारे जवान जो बहादुर थे, वो उनको निहत्ता करके अपने साथ यरगमाल बना के ले गए। Once the forces reached over there, तो 15 खारजियों की, मिनिमम जो खारजी वहां पे जिनकी लाशें वो छोड़ के गए वो 15 थी, और ये उन पुलिस के बहादुर जवानों ने उनको कैफरे करदार पहुंचाया। और ये जो जवान बच्चे हैं पुलिस के, ये उसी इलाके के, दे आर ऑल लोकल्स। ये जो कहते हैं ना कि हम बलोचियत की जंग लड़ रहे हैं, इस्लाम की जंग, ये मुसलमान हैं, ये बलोची हैं या बलोच हैं या पख्तून हैं या उसी इलाके के, उसी धरती के। इनके साथ फिर जो FC है, फौज है और जो बाकी लॉ एनफोर्समेंट है, दे केप्ट ऑन एंगेजिंग देम, उनके पीछे गई और उनके इर्द गिर्द घेरा तंग होता गया। वी वर वेरी केयरफुल बिकॉज ऑफ द कोलेक्ट्रल डैमेज नॉट टू यूज एनी एरियल एसेट, बिकॉज उनके पास हमारे यरगमाल बच्चे थे। एंड बस, और ये एंगेजमेंट चल रही थी, ये 6 तारीख से एंगेजमेंट कंटिन्यूसली उनके साथ चल रही थी ज़ियारत के पहाड़ों में। और इस दौरान मुतअद्दिद जोन से हैं खारजी हलाक भी हुए। एंड वंस दे न्यू कि ये घेरा बिल्कुल तंग हो चुका है, तो इन बुज़दिल, इन घटिया मंश के लोगों ने वो जो 18 जवान थे बलूचिस्तान के बहादुर सपूत, उनको शहीद कर दिए। एंड दे डिड दैट टुडे, एंड वी हैव लॉस्ट 18 ऑफ आवर पुलिस यंग बॉयज टू दिस खारजीज। वो एंगेजमेंट इस वक्त भी चल रही है। कंफर्म जो अभी तक हमारे पास डेड खारजी जो इस एंगेजमेंट में अभी तक मारे गए हैं वो 11 हैं, बट द एक्चुअल नंबर इज मच मोर। सो अगर मंगी डैम वाला ये जो वाकया है, मंगी का ये जो ज़ियारत मंगी चेक पोस्ट, पुलिस चेक पोस्ट में, तो पहले दिन
ہمارے 9 بہادر پولیس کے لڑکے شہید ہوئے, آج 18 تو ٹوٹل 27, اور خارجی جو سے ہیں وہ 15. اس دن وہ چیک پوسٹ میں لڑکے تھے. دی ڈیڈ باڈیز دیٹ وی ہیڈ کاؤنٹڈ ونس دے لیفٹ دیٹ پلیس 15 ور دیئر اینڈ 11 وی ہیو کنفرمڈ. تو یہ 26 ان کے خارجی مارے گئے. تیسرا واقعہ جو آج پیش آیا ہے وہ ایک آپریشن کے اوپر کانوائے, آرمی کانوائے واز ان دی ایریا آف بیلا بندر. انگیجمنٹ ہوئی ہے اس کانوائے کی ڈی ایل اے والوں کے ساتھ. دی کانوائے واز اٹیکڈ. اس میں انگیجمنٹ میں 11 فوج کے جوان, 1 جے سی او اور 10 جوان شہید ہوئے ہیں, اور 14 جو سے ہیں بی ایل اے کے فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. تو دیٹس واٹ ہیپنڈ ٹوڈے ایٹ ایریا یہ جو N25 کا. ادر دین دیٹ 2 آپریشنز جو سے ہیں ہم نے کیے ہیں آج, ایک خاران میں جہاں پر 6 اور دالبندین میں جہاں پہ 8, جن دونوں فتنہ ہندوستان کے دہشت گرد مارے گئے. تو یہ جو 3 میں نے آپ کو بڑے آپریشنز بتائے, ان میں 4 سولین پہلے اور بعد میں پولیس کے ہمارے جوان, فوج کے جوان. تو ٹوٹل ہماری جو شہادتیں ہیں وہ 42 قیمتی جانیں اس ملک کی اللہ تعالیٰ کو انہوں نے اپنی جانیں سپرد کی ہیں, اپنے ملک کا حفاظت کرتے ہوئے, بہادری کے ساتھ لڑتے ہوئے. اور 54 دہشت گرد جو سے ہیں جو ہمارے پاس کنفرمڈ ہیں ڈیڈ باڈیز جو کہ جہنم حاصل ہوئی ہیں. Right now the situation is that the engagement is going on at multiple places. میں آپ کو تھوڑی تفصیلات تھوڑی دیر میں ہی بتاؤں گا. مختلف جگہوں پہ فوج کی, ایف سی کی, لا انفورسمنٹ, سیکورٹی فورسز, انٹیلیجنس ایجنسیز are engaging with them, are taking them on both in ground, in air, and all of them will be brought to their logical end, the conclusion that they deserve. The question here is, who is doing it? یہ کروا رہا ہے ہندوستان, یہ کروا رہا ہے وہ قوتیں, وہ اینیمی قوتیں ہندوستان کے ساتھ جن کو پاکستان کی عزت, پاکستان کی خوشحالی اور سٹیبلٹی برداشت نہیں ہوتی. And they are using the territories under the control of this illegitimate Afghan Taliban regime as a base of operation. And the majority of the people, once we encounter them, we kill them, we engage them, تو یہ افغانی ہوتے ہیں. یہ کراچی میں آپ نے حال ہی میں یہ جو آپریشن ہوا جہاں پہ انہوں نے وہ رینجرز کی ایک انسٹالیشن پہ, ورک شاپ پہ اٹیک کیا, 4 حملہ آور تھے, 3 اس میں افغانی تھے. دی ہول پلاننگ, ہول اکوپنگ, ایوری تھنگ واز ڈن فرام افغانستان. یہ آپ کے خیال میں یہ جو واقعات ہو رہے ہیں, ایک وندر میں ہو رہا ہے, ایک آپ کا جو سا ہے ببرائی میں ہو رہا ہے, منگی ڈیم میں کے پاس ہو رہا ہے, اینڈ ملٹیپل لوکیشنز, یہ ایسے ہی ہوئی جا رہے ہیں, انکوارڈینیٹڈ. نو, دیر از اے اسکیم بہائنڈ اٹ, دیر از اے ماسٹر مائنڈ بہائنڈ اٹ, اینڈ دیر از این انٹینٹ بہائنڈ اٹ, اینڈ دیر از اے لاجسٹکس بہائنڈ اٹ, دیر از این آپریشنل سیکوینس بہائنڈ اٹ, جس میں جو فیسیلیٹیشن ہے وہ افغان طالبان رجیم پرووائڈ کر رہا ہے, مین پاور وہ پرووائڈ کر رہا ہے. وائی؟ کہ آپ کو پاکستان کی عزت, پاکستان کی ترقی سے پرابلم ہے, آپ کو پاکستان کے عوام کی سٹیبلٹی سے پرابلم ہے. بلوچستان پاکستان کی جان ہے, آن ہے اور شان ہے, کیونکہ آپ کو پتا ہے کہ بلوچستان کی خوشحالی ایک حقیقت ہے جس کو کوئی نہیں بدل سکتا. So you cannot digest it, you cannot accept it,
तुम्हें कोयटा के पानी के जाने की पाइपलाइन से प्रॉब्लम है, तुम्हें हर उस चीज से प्रॉब्लम है जो कि बलूचिस्तान के आवाम के लिए है। If that be it, then we are absolute clear. We have resolve and clarity. This armed forces under the leadership of the Field Marshal has absolute clarity, under the political guidance of the government has absolute clarity what to do with them. We will hunt you and we will hurt you everywhere. اور یہ کلیئرٹی صرف یہاں نہیں ہے، یہ کلیئرٹی بلوچستان کے عوام کو ہم سے زیادہ ہے، وہاں کی حکومت کو ہم سے زیادہ ہے. بلوچستان کے چیف منسٹر once this happened in Mangi, he traveled by road to Ziyarat. He was with his troops, with his soldiers, with his police. He was talking with the people. یہ resolve is everywhere. تو جو یہ سمجھتے ہیں کیونکہ انہیں اپنی موت نظر آ رہی ہے، یہ جو 3 سال سے یہ جو ریزالو اور کلیئرٹی ریاست پاکستان دکھا رہی ہے اور وہ بتا رہی ہے کہ یہ دائرہ اسلام سے باہر، یہ خارج ہے، ان کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے، یہ فتنہ الہندوستان ہے، ان کا بلوچیت سے بلوچستان سے کوئی تعلق نہیں ہے، تو ان کو پریشانی ہوتی ہے. وہ یہ بتا رہی ہے کہ ان تمام اللیگل افغانیز کو ہم اٹھا کے باہر پھینکیں گے، تو ان کو پرابلم ہوتی ہے. وہ سمجھتے ہیں کہ اس طرح کی حرکتیں کر کے they can deter us. میں نے پہلے بھی کہا تھا، میں دوبارہ کہتا ہوں کہ آپ صرف اس کو ڈٹر کر سکتے ہیں جو ڈٹر ہونا جانتا ہو. یہ کوئی اس دنیا میں کوئی مائی کا لال پیدا نہیں ہوا جو ریاست پاکستان کو ڈٹر کر سکتا ہو. So we are here. We will remain here. Pakistan is here. Balochistan is here. The people of Balochistan are here. And we will take on each and every terrorist, their facilitator, those who harbor them, those who furnish them, those who provide them bases, wherever they are, without any distinction. Don't expect any sort of rationality and proportionality from us. اگر تم ہمارے بچوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، تم ہماری بہادر پولیس پہ، ہمارے جوانوں پہ، ہمارے معصوم شہریوں پہ ہاتھ ڈالتے ہو، اور تم سمجھتے ہو کہ ہم آگے ریشنلٹی، پروپیشنلٹی، بات چیت کریں گے. So this is just, I wanted to communicate, we wanted to tell you کہ یہ جو جنگ ہے دہشت گردی کی، یہ ہر لمحے ہر جگہ آپ کی فوج، آپ کے قانون نافذ کرنے والے ادارے، آپ کی سیکیورٹی فورسز اور سب سے بڑھ کر آپ کے عوام لڑ رہے ہیں. اور ہمیں اس جنگ میں بہر صورت کامیابی حاصل ہوگی، کیونکہ ہم حق پر ہیں، کیونکہ ہم سچائی پہ کھڑے ہیں، کیونکہ ہم اپنے تحفظ کے لیے کھڑے ہیں. اللہ تعالیٰ پاکستان کا حامی و ناصر ہو. پاکستان ہمیشہ زندہ باد. افواج پاکستان پائندہ باد. ہمیشہ زندہ باد. افغان سرزمین سے متعلق بات ہوئی ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر لیفٹیننٹ جنرل احمد شریف چودھری کی نیوز کانفرنس. کہا کہ 6 جولائی سے جاری آپریشن میں 54 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا جا چکا ہے. یہ فتنہ الہندوستان ہے، ان کو بلوچستان سے ان کا کوئی تعلق نہیں، ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. 4 روز میں 42 شہادتیں ہو چکی ہے. زیادت میں پولیس چیک پوسٹ پر حملہ کیا گیا. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے اہم نیوز کانفرنس کی گئی ہے. زیارت میں پولیس اہلکاروں نے 15 دہشت گردوں کو جہنم واصل کیا ہے. ان کا بلوچیت سے کوئی تعلق نہیں ہے. کہا گیا کہ 4 روز میں اب تک 42 شہادتیں ہو چکی ہیں. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے کہا گیا کہ ہم اس جنگ میں ہر صورت کامیابی حاصل ہوگی کیونکہ ہم حق پر ہیں.
बलूचिस्तान की खुशहाली एक हकीकत है। बलूचिस्तान के अवाम के लिए हर चीज़ क्यों मसाइल बन जाती है। ज़ियारत में शहीद होने वाले तमाम पुलिस एहलकार मकामी थे। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की जानिब से ये वाज़ेह किया गया। इस तमाम सूरत-हाल पे अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है। एहतशाम साहब हमें ज्वाइन कर चुके हैं। एहतशाम साहब, अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस और अहम इंकशाफात किए गए हैं। 6 जुलाई से जारी ऑपरेशन में अब तक बताया गया कि 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। क्या कहिएगा? एहतशाम साहब, आपसे राब्ता बहाल करने की दोबारा से कोशिश करेंगे, लेकिन इस वक्त आपने नाज़रीन को बताएं DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ये अहम तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस 6 जुलाई से जारी ऑपरेशन में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया गया है। बुज़दिल दहशतगर्दों ने कौम के अज़म को झुटलाने की कोशिश की। ज़ियारत में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया गया। जी एहतशाम साहब, कहिएगा। बहुत दो चीजें हुई हैं। एक तो हुकूमत पाकिस्तान ने फैसला कर लिया है कि इसने सॉफ्ट स्टेट पे ना अब करना है। इसके लिए जीपी में आप देख रहे जितना ऑपरेशन किए गए और आजाद कश्मीर में जो कुछ हो रहा है, तो आपने देखा इंडियन फंड पैसा जो आता है और मुसाद भी शुरू किए है, तो उसको रोकने के लिए एक इसको कहते हैं फुल फ्लेज ऑपरेशन शुरू किया गया है। यही वजह है कि हम देख रहे हैं कि दहशतगर्दी के खिलाफ एक मरतबा फिर हुकूमत पाकिस्तान ने ये फैसला किया है कि सारी जिंदगी को मिला के ये ऑपरेशन किए जाएंगे। और देखा जिसका आप जिक्र कर रही है किस तरह दहशतगर्दी पकड़ा गया और गया। अब सवाल इस वक्त यही है कि इसको तेजी के साथ किस तरीके से हम इसको आगे ले जाते हैं। हमारा इंटेलिजेंस का नेटवर्क सफाई नेटवर्क वो कुछ कर सकती है, किस तरह इस पे लेके जा सकते हैं। हमारे सऊदी अरब की ऑपरेशन है, इंटेलिजेंस भी है। आपको पता है गौर के 12 इंटरनेशनल एजेंसी जो है ना वो ऑपरेट करती है बलोचिस्तान में। इंडियन भी वहाँ पे है, अमेरिकन भी है, उसके बाद बरतानिया के भी लोग भी है, यूएई की इंटेलिजेंस वहाँ पे ऑपरेट करती है। तो अभी हमें तो बहुत विजिलेंस होने की जरूरत है। इसके लिए फैसला बड़ा यही है कि अब लिहाज वाली बात खत्म है। पहले जो कहा जाता कि जी इनसे बातचीत की जाए दहशतगर्दों से और इनको एक बेस पे लाया जाए और ये मसलों को हल इस तरह होगा, तो ये मसले का हल नहीं होगा। पाकिस्तान ने बातचीत करके देख ली। पाकिस्तान ने आपने देखा दुनिया की बात सुनी, चाइना में मुज़ाकरात हुए, उसके बाद सऊदी अरब ने इसमें दिलचस्पी ली। फिर आप देख रहे हैं इनका तालिबान का बाकायदा एक कतर में ऑफिस होता था जो अभी भी है, उनके जरिए भी बातचीत की गई और ये मान भी जाते हैं कि हाँ ये दहशतगर्दी हमारे ये 3000 जो TTP के लोग बैठे हुए उन्नड़ में, नूरस्तान में और ये और कंधार में जो मानते रखे हुए उन्होंने, कभी कहते हैं कि जी इनको रीलोकेट करते हैं, हमारे पास पैसे नहीं है, तो से 12 लिख के दे दें, लिख के देने के लिए तैयार नहीं है कि जिसके नहीं होगी। तो गौर यहाँ से आप देखें इनकी नीयत का पता चलता है। तो अब तो ये एक है, हुकूमत ने फैसला किया तो आप तेजी में इस तरह के बड़े खौफनाक ऑपरेशन होंगे होंगी और जीरो टॉलरेंस होगी। ये रियासत से फैसला कर लिया है। बिल्कुल एहतशाम साहब, ज़ीरो टॉलरेंस पॉलिसी है। एहतशाम साहब साथ ही रहिएगा। 6 जुलाई से जारी ऑपरेशन में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम वासिल किया जा चुका है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान की जानिब से कहा गया। सवाल ये है कि ये सब कौन करवा रहा है। तर्जुमान अफवाज पाकिस्तान ने कहा कि ये सब भारत करवा रहा है, ये फितनल हिंदुस्तान है, इनका बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक नहीं। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की ये अहम तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस अहम उमूर पर गुफ्तगू की गई है। हमें इस जंग में हर सूरत कामयाबी हासिल होगी क्योंकि हम हक पर हैं। एहतशाम साहब, कहिएगा। देखिए जिस तरीके से ISPR ने बयान जारी किया और आपने बताया कि कितने लोगों को जहन्नुम वासिल किया गया है, ये तो एक मैसेज भी है। दहशतगर्दों को मैसेज है, हिंदुस्तान को मैसेज है और इजराइल को भी मैसेज है कि क्योंकि मिल के ये पाकिस्तान में डिस्टेबलाइज करने की कोशिश करते हैं। बेताशा पैसा दिया हुआ है। माजरत के साथ गौर हमारे लोग भी बिक जाते हैं, थोड़े पैसे दे के तो
पाकिस्तान के बारे में लोगों को इन्फॉर्मेशन देते हैं। लेकिन आप देख रहे हैं जिस तरीके से आपने ISI है, फिर हमारी MI है, और फिर उसके बाद आपने देखे लोकल तंजीम जो हमारी है वो अपने तौर पे जिस तरीके से ऑपरेट करती है। अब इनको कहा गया है कि ये मुश्तरका तौर पे सारे मिलके बैठेंगे और ये जो ऑपरेशन काइनेटिक नॉन काइनेटिक ऑपरेशन है इसको जारी रखना, प्लस वो जो आपने देखा था नेशनल एक्शन प्लान में जो 2-3-4 चीजें रह गई थी जिन पे अमल नहीं हुआ, जिसमें ये मदारस की रिफॉर्म्स थी और सिलेबस को किस तरह चेंज करना था, बहुत सारी चीजें ऐसी ऐड कर दी गई हैं इनकी तरफ से, KP की हुकूमत की तरफ से जो इनडायरेक्टली दहशतगर्दों की सपोर्ट उनको मिलती है उसको खत्म किया जाएगा। तो मेरा ख्याल है अब लगातार कहा जाता है कि ये सारे चीफ मिनिस्टर के साथ रेगुलर प्राइम मिनिस्टर की मीटिंग होगी, प्रेसिडेंट साहब भी बैठेंगे उसमें, और मकसद बुनियादी तौर पे ये है कि पाकिस्तान की तरक्की नहीं हो सकती जब तक ये दहशतगर्दी होगी। एक तरफ पाकिस्तान जो है ना वो अपने इक़्तिसादी अहदाफ हासिल करने के लिए सख्त कोशिश कर रहा है और दूसरी तरफ उसको दहशतगर्दी का सामना करना पड़ रहा है। गौर अच्छी बात यह है कि आज इंडिया जिस तरीके से एक्सपोज हो चुका है, पाकिस्तान बार बार जाके सारी दुनिया को बता चुका है। आपने देखा थोड़े दिन पहले कांग्रेस की एक रिपोर्ट आई थी जिसमें अमेरिकी कांग्रेस की, जिसमें उन्होंने बताया था कि किस तरीके से अफगान सरजमीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल होती है, न सिर्फ पाकिस्तान के खिलाफ बल्कि सेंट्रल एशिया चाइना के खिलाफ भी इस्तेमाल होती है। फिर देखिए उसके बाद की रिपोर्ट यूरोपियन यूनियन की एक रिपोर्ट आती है, उसमें भी इस बात का जिक्र किया जाता है। हिंदुस्तान की तो रुसवाई हो रही है क्योंकि बड़े बड़े डिफेंस के थिंक टैंक और बड़े बड़े जो दहशतगर्दी के मामला को देख और ये कहते हैं कि असल में दहशतगर्द तो हिंदुस्तान है, उसका चेहरा जो कहते कहा जाता है कि उसका चेहरा छुपा हुआ गंदा चेहरा है जमहूरियत के पीछे, जमहूरियत की आड़ में तो ये करने के लिए एक दहशतगर्दी है। और आपने देखा किसी का बेताशा इस्तेमाल किया जाता है, ड्रग नहीं है, ड्रग का भी आपने को थोड़ा कर तो आप देख रहे हैं कि आज होने वाले वाक़े से मुताल्लिक ये अहम न्यूज़ कॉन्फ्रेंस की गई है। सवाल ये है कि ये सब कौन कर रहा है? सब भारत की जानिब से किया जा रहा है और भारत को आज आलमी सतह पर इसी वजह से, इन तमाम सूरताल की वजह से सुबकी का सामना भी है। ज़ियारत में पुलिस एहलकारों से मुताल्लिक बात की गई। आपको पाकिस्तान की तरक्की, बलूचिस्तान की खुशहाली से मसला है। DG ISPR की जानिब से कहा गया आप जहाँ भी होंगे आपको निशान इबरत बनाएंगे। ज़ियारत में पुलिस चेक पोस्ट पर हमला किया गया। DG ISPR ने कहा कि दहशतगर्दों के मुकम्मल खात्मे तक ये कार्रवाइयाँ जारी रहेंगी। जबकि ज़ियारत में पुलिस एहलकारों ने 15 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है। 6 जुलाई से जारी ऑपरेशन में 56 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया जा चुका। 4 रोज़ में 42 शहादतें हुई हैं। DG ISPR की जानिब से कहा गया कि 4 रोज़ में 42 शहादतें हो चुकी हैं। 6 जुलाई से जारी ऑपरेशन में 56 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया है। सवाल ये है कि ये सब कौन कर रहा है? तो ये अपने नाज़रीन को बताएं कि ये सब भारत की जानिब से करवाए जा रहे हैं। ये फितनल हिंदुस्तान है, इनका बलूचिस्तान से कोई ताल्लुक़ नहीं है, इनका बलूचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। DG ISPR लेफ्टिनेंट जनरल अहमद शरीफ चौधरी की अहम तरीन न्यूज़ कॉन्फ्रेंस कराची में रेंजर्स पर हमला करने से मुताल्लिक भी बात हुई। जो एक हमला हुआ था अफगान सरजमीन पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल हो रही है। इस मुताल्लिक आपको बताएं कि 6 जुलाई से जारी ऑपरेशन में 54 दहशतगर्दों को जहन्नुम हासिल किया गया है। दहशतगर्दों को अफगान तालिबान रजीम की पुष्पनाही हासिल है और इनका बलूचियत से कोई ताल्लुक़ नहीं है। दहशतगर्दों और उनके सहूलतकारों का हर हद तक पीछा करेंगे। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।